तो अब यहां पर देखो कि अगर ये सेंटेंस है कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूं, ताहू आ गया, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले मैं तुमको प्यार करता हूं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर यहां तक? ओके। और इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आई लव यू, ये तो जो बच्चा अंग्रेजी कभी नहीं भी पढ़ा है तो वो भी जानता होगा आई लव यू, भले वो मतलब भी नहीं समझ रहा है लेकिन वो कह देता है किसी को आई लव यू बगैर सोचे समझे। तो ठीक है कहो, लेकिन अपनी मम्मी से जाकर पहले कहो कि आई लव यू, अपनी सिस्टर से जाके कहो आई लव यू, यू कैन लव एनीवन। लेकिन बच्चे अब यहां पर देखो कि आई लव यू का क्या मतलब हुआ, सब बच्चा समझ रहे हो? आई लव यू का मतलब हुआ मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। अच्छा, अगर ऐसा बोलेंगे कि तुम मुझे प्यार करते हो तो फिर उसका अंग्रेजी तब हो जाएगा कि यू लव मी। तो सबसे पहले देखो कि तुम मुझे प्यार करते हो, ये भी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू लव मी। अब बोलेंगे क्या कि तुम मुझे परेशान करते हो, तो यू डिस्टर्ब मी। अब गौर से देखना, यही तीनों सेंटेंस को मैं यहाँ कंपेयर किया है, इसको समझना कि आई लव यू का मतलब तो सब बच्चा समझ गया कि मैं तुमको प्यार करता हूं, और यू लव मी का मतलब हुआ कि तुम मुझे, यू मतलब तुम, लव मतलब प्यार करते हो, मी मतलब मुझे, तुम मुझे प्यार करते हो, और यू मतलब तुम, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, हिम मतलब उसको, तो यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको परेशान करते हो। तो ये समझ गए? ये तो क्लियर है एकदम, यहां तक समझ गए? अगर ये तीनों का मतलब तुम ये जानते हो कि आई लव यू का मतलब मैं तुमको प्यार करता हूं, यू लव मी का मतलब तुम मुझे प्यार करते हो, और यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको परेशान करते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका हिंदी क्या है कि तुम उसको परेशान करते हो, इसका है कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसका मैं तुमको प्यार करता हूं। आगे देखो, तो अभी हमने क्या कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या किसको कहते हैं? जिससे चाहे तो ऑर्डर का मामला हो या एडवाइस वाला मामला हो, रिक्वेस्ट वाला मामला हो, उसके लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे बोलेंगे जाओ तो गो, आओ तो कम, यहां आओ तो कम हियर, डायरेक्ट। अब उसी तरह से हम किसी को कहेंगे मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, या फिर हो सकता है वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट, इसमें अब धीरे से बोलेंगे मुझे प्यार कीजिए, तो ये लग रहा है कि मेहरबानी करके मुझे प्यार कीजिए। या सिंपल हम बोल रहे हैं कि मुझे प्यार करो, तो जब बोलेंगे कि वहां जाओ तो गो दियर, तो मुझे प्यार करो, तो ये भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो बताओ बच्चों किससे स्टार्ट होगा? मुझे प्यार करो तो किससे स्टार्ट होगा? मेन वर्ब से। और प्यार करना का क्या होता है? लव। और तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट? मुझे प्यार करो तो लव मी, मुझसे नफरत करो तो हेट मी, मुझे परेशान करो तो डिस्टर्ब मी, मुझे पढ़ाओ टीच मी। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो, अगर कोई बंदा किसी से कह रहा है या कह रही है कि मुझे प्यार करो, तो क्या होगा जी? इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। और मेन वर्ब कौन है? प्यार करना मेन वर्ब है, लव। तो क्या बोलेंगे? मुझे प्यार करो तो लव मी। और बोलेंगे कि उसको परेशान करो, तो क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब हिम, उसको परेशान करो, डिस्टर्ब हिम, उसको पकड़ो, कैच हिम। ठीक है ना? तो अब देखो, अगर हम कोई किसी को बोले या बोल रहा है या बोल रही है या बोलता है या बोलती है कि मुझे प्यार करो, तो लव मी। तो अब देखो कि कोई आदमी अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोल दे कि यू लव मी, यानी उसका कहने का गर्ज ये है कि तुम मुझे प्यार करो, और उस सेंटेंस को अगर गलती से वो बोल देता है कि यू लव मी, जबकि उसको बोलना चाहिए था क्या? कि लव मी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, मुझे प्यार करो, तो लव मी। लेकिन अक्सर आदमी क्या बोल देता है, सेंस उसका यही है कहने का कि मुझे प्यार करो, वो बोल देता है कि यू लव मी, यू लव मी। और जब इधर हम लोग ने क्या देखा है कि यू लव मी का मतलब होता है तुम मुझे प्यार करते हो, और तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे प्यार करो। जब अगर ये बोल दोगे कि यू लव मी, तो इसका मतलब होगा कि तुम मुझे प्यार करते हो, और जब वो ऑलरेडी बेचारा प्यार करता ही है तो फिर तुम क्यों उसको कहते हो कि मुझे प्यार करो? ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चे, अगर इसमें यहां पर हम अगर यू दे देते हैं कि यू लव मी, तो उसका तो मतलब हो जाता है कि यू लव मी का पहले मतलब दिया हुआ है कि तुम मुझे प्यार करते हो, पहले ही मतलब है क्लियर कि यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, और तुम उसको कहना चाहते हो मुझे प्यार करो, तो सिंपल बोलना चाहिए लव मी। अगर गलती से कोई इंसान ये बोल देता है कि यू लव मी, तो इसका मतलब हुआ कि वो बोलना चाह रहा है मुझे प्यार करो, उसको बोलना चाहिए था लव मी, लेकिन वो बोल देता है कि यू लव मी, तो वो ये बोलना चाह रहा था तुम मुझे प्यार करो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है कि तुम मुझे प्यार करते हो। और जब वो तुमको प्यार करता है तो फिर ये बात बोलने की क्या जरूरत है? समझ गए हो बच्चे? उम्मीद करते हैं कि शायद समझ गए होगे। बार बार देखना आगे पीछे करके वीडियोस को, और समझ में बात आ जाएगी। उसी तरह से बच्चे यहाँ पर देखो कि यू डिस्टर्ब हिम, इसका मतलब हुआ कि तुम तंग करते हो उसको। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस, अगर हम किसी को बोलेंगे उसको पकड़ो तो कैच हिम, उसको परेशान करो तो डिस्टर्ब हिम, तो सेंटेंस ये बोलना चाहिए कि उसको परेशान करो तो डिस्टर्ब हिम। अगर गलती से हम बोल देंगे कि तुम
तुम उसको परेशान करो और उसमें तुम का अंग्रेजी लगा देंगे कि यू डिस्टर्ब हिम, तो जब हम लोग जानते हैं कि यू डिस्टर्ब हिम का मतलब क्या होता है कि तुम उसको परेशान करते हो, और जब अगर यू लगा देंगे तो वही मतलब हो जाएगा कि तुम उसको परेशान करते हो, जबकि तुम कहना चाह रहे हो कि तुम उसको परेशान करो। इसीलिए अगर यू दे देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे रखें यहाँ डॉट डॉट करके। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड यानी छिपा हुआ रहता है। अगर अंडरस्टूड नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कहना हम चाहते हैं कुछ और मतलब हो जाएगा कुछ और। तो ये पॉइंट को, पॉइंट नंबर ये कितना था बच्चे, ये पॉइंट नंबर 2 था, और ये पॉइंट नंबर यहाँ पर जो इसका नेगेटिव बनता है तो डोंट से बनता है, ये पॉइंट नंबर 2 था। और ये वाली जो बात बताया अभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, ये पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमेशा याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस हैज नो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। याद रखना बच्चे, जैसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं तो आई लव माई कंट्री, और इसका नेगेटिव बनेगा मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करता हूं तो आई डोंट लव माई कंट्री। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा कि क्या मैं अपना मुल्क से प्यार करता हूं तो डू आई लव माई कंट्री। क्या मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करता हूं तो डोंट आई लव माई कंट्री। मैं अपना मुल्क से क्यों प्यार करता हूं तो वाई डू आई लव माई कंट्री। मैं अपना मुल्क से प्यार क्यों नहीं करता हूं, वाई डोंट आई लव माई कंट्री। तो अब इसका 6 तरह का मतलब कहने का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो उसका इंटेरोगेटिव बनता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव कभी भी नहीं बनता है, सिर्फ इसका 2 बनता है। क्या बनता है जी, चाहे तो पॉजिटिव बनेगा इसका या नेगेटिव बनेगा, वहां जाओ या वहां मत जाओ, गो दियर या डोंट गो दियर, ठीक है ना। मुझे मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करो तो प्लीज हेल्प मी या फिर प्लीज डोंट हेल्प मी। तो याद रखना बच्चे हमेशा कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव का सिर्फ पॉजिटिव बनता है, जो कि डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और इसका नेगेटिव बनता है जो डायरेक्ट डोंट से स्टार्ट होता है। और एक बात ये भी याद रखना कि कभी भी डजंट का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे क्या तुम मुझे जानते हो तो डू यू नो मी, या क्या तुम मुझे नहीं जानते हो तो डोंट यू नो मी। क्या वह मुझे नहीं जानती है तो डजंट सी नो मी, तो वहां पर सी आया तो इसीलिए डजंट हो गया। लेकिन ये ऐसा है चूंकि ये इसका नेगेटिव डायरेक्ट जो स्टार्ट होता है, जबकि सिंपल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डोंट का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोनेगेटिव बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डायरेक्ट डोंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोनेगेटिव जब बनाते हैं तो डोंट यू नो मी, तो डोंट के जस्ट बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर देखो कि डोंट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं, अगर डोंट के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां डोंट के बाद देखो डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, मेन वर्ब है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, तो डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, डोंट के बाद यू यानी सब्जेक्ट आ गया। लेकिन इस सेंटेंस में कि वहां मत जाओ तो डोंट गो दियर, तो देखो यहां पर डोंट के बाद सब्जेक्ट नहीं है, डोंट के बाद मेन वर्ब है। तो ये दोनों बातों को जहन में याद रखना कि डायरेक्ट जब इंपेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका एंड जो होगा वो फुल स्टॉप से होगा। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डायरेक्ट डोंट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन डोंट के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रेस्ट है तो वो होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका एंड भी फुल स्टॉप से होगा। तो इस तरीके से मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दिया हूं कि डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट स्पॉइल। आप देखो यहाँ डोंट टच मी, ये ऑर्डर है, ऑर्डर में भी ऑर्डर वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो या फिर एडवाइस वाला हो, सबका नेगेटिव बनेगा। सबका नेगेटिव जब बनेगा तो सब डोंट से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैं पहला वाला सेंटेंस ये ऑर्डर वाला है, और ये दूसरा वाला जो है एडवाइस वाला है, और ये तीसरा वाला जो है ये रिक्वेस्ट वाला है। जैसे कि मुझे मत छुओ तो डोंट टच मी, और अपना डोंट स्पॉइल योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद मत करो, तो ऊपर वाला लग रहा है कि डोंट टच मी ये ऑर्डर है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर का नेगेटिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का एडवाइस का नेगेटिव है। देखिए डोंट स्पॉइल योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद मत करो, मतलब किसी को मैं मशवरा दे रहा हूं कि अपना वक्त बर्बाद मत करो, मतलब इंपेरेटिव के अंदर में एडवाइस का नेगेटिव है तो इसका भी डोंट स्पॉइल योर टाइम। उसी तरीके से इंपेरेटिव के अंदर में रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का नेगेटिव बनेगा डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, मेहरबानी करके या कृपया करके आप मुझे तंग मत कीजिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर कट हो गया होगा, एंड आई होप दैट कि ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी हर्ड और मस्ट बी लिसन्ड बाय यू अगेन एंड अगेन।
if you just try, if you keep on just listening these all the things, this lecture very carefully, I give you guarantee that no any grammar up to now written in the world will just provide these types of knowledge. That is why each and every student, I personally request dear student, again and again watch this video very continuously, so automatically after some days you will be such a student which will be respected in every corner of world. And also related to English language and literature, if in future you are doing your PhD in English literature, so these types of things will work, or will just signifies that you have some knowledge about English language and literature. Or being the student or being a professor of English language and literature, if small types of errors is being occurred by youth, that means what, you will not be supposed to be good professor or good student. And especially in competitive examination, questions related to these very topics will frequently be asked. That is why I personally request you each and every student to stitch yourself with the videos. And dear student, I once again I would like to just convey you this very message, that when you are just subscribing the channel and sharing the channel, liking the channel, it is a matter of great pleasure for me. Being a teacher, I am just asking you and requesting you, because I think this is very important video, and I expect that each and every video delivered through this very channel must be reachable to each and every corner, to each and every student of India. And I wish you all the best. Each and every student related to this very channel will be highly benefited in future. And today I would like to just conclude this very video today, just citing one famous शेर, that is what, कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है. Dear student, I request you, just respect your time, save your time. Time is the greatest wealth bestowed upon human being. Thank you very much. Wish you all the best.